जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। तो तिरंगा यात्रा सीटीओ चौक से शुरू हुई और शेरे पंजाब माल रोड होते हुए रिज मैदान तक पहुंची। तो हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। हिमाचल के चंबा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बैरागढ़ चंबा सड़क पर सड़क हादसा होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो मोड़ के पास बेकाबू हुई थी ये बस और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बैरागढ़ चंबा सड़क मार्ग पर देवी कोठी के पास चंजूज मोड़ पर निजी बस जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं और राहत व बचाव कार्य जो है वो शुरू किए जाते हैं। तो वहीं दमकल विभाग की टीम भी दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गई। दुर्घटना किस कारण हुई और बस में सवार और कितने यात्रियों को नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो वहीं उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने हादसे की जो है पुष्टि करते हुए कहा कि दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गई हैं। तो बिलासपुर जिला के बरठी स्थित नागरिक अस्पताल बरठी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार करवाने पहुंचते हैं। बावजूद इसके अस्पताल भवन की कभी से जुड़ रहा है। तो वहीं जगह के अभाव में अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हैं। जहां मरीजों को दाखिल करके इलाज दिया जाता है, उस भवन की स्थिति ठीक ना होने के कारण मरीजों को उपचार व्यवस्था में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों में रोष है। गौरतलब है कि नागरिक अस्पताल में कई पंचायतों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं, मगर मरीजों की संख्या के मुकाबले अस्पताल में सुविधाओं और स्थान की कमी साफ दिखाई देती है। तो अस्पताल के नए भवन का निर्माण होने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में करीब 4 साल बीत जाने के बावजूद भी यह कार्य अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। तो अस्पताल की बढ़ती ओपीडी और मरीजों की सुविधा को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 जुलाई 2022 को नागरिक अस्पताल बरठी के नए भवन का शिलान्यास किया था। लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी ही नए भवन का निर्माण शुरू होकर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी भवन का निर्माण पूरा तो दूर, काम आगे ही नहीं बढ़ पाया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि जब अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग को नए भवन के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर और सुविधाजनक माहौल में उपचार की सुविधा मिल सके। साथ ही लोगों ने सरकार से मांग की है कि सिविल अस्पताल बरठी के नए भवन में निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवाया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को लंबे समय से चली आ रही भवन की समस्याओं से निजात मिल सके। और वहीं इस बाबत मुख्य चिकित्सक अधिकारी बिलासपुर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में भवन निर्माण के लिए वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के 34 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, मगर उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल न होने पर पैसा डाइवर्ट हो गया था। तो साथ ही उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए जारी हुए हैं, जिससे विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जल्दी ही भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सीएमओ शर्मा ने कहा कि बरेठी अस्पताल में खाली चल रही। तो हिमाचल का रुख करेंगे, जहां इंसानियत दिखाते हुए घायल बैल की मदद के लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकला एक युवक खुद ही हादसे का शिकार हो गया। तो घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि बैल की मौके पर ही मौत हो गई। तो देर रात एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर मौजूद बैल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से बैल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा और तड़फने लगा। तो घायल बैल को देखकर पास ही स्थित अपने क्वार्टर से एक युवक
उसकी सहायता के लिए मौके पर पहुंचा। इतने में ही पीछे से आए एक अन्य वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। तो टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया। बिलासपुर के कुजैल और टप्पे गांव के लोगों को आज भी एक झूले के सहारे खड्डर पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में बरसात के समय खड्डर का जलस्तर बढ़ने से गांव के लोगों के लिए इसको पार करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। बता दें कि सड़क सुविधा ना होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए रस्सी के झूले का सहारा लेना पड़ रहा है और इसी झूले से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित मरीजों को इसे पार करना पड़ता है। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस खड्डे का जलस्तर बढ़ने पर पैदल निकलना यहां से मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मजबूरन इसी झूले के सहारे उन्हें आवाजाही करनी पड़ती है और कई बार झूला बीच में फंस भी जाता है। तो इससे उसमें बैठे लोगों की जान का भी जोखिम बढ़ जाता है और वह बच्चों और बुजुर्गों को झूले से आर पार भेजना किसी जोखिम से कम नहीं है। तो वहीं ऐसा ही एक जोखिम भरा वीडियो भी सामने आया है जहां कुछ लोग रस्सी से झूले से इसको पार करने की कोशिश के बीच में झूला जो है वो फंस जाता है और स्थानीय ग्रामीण भी डर गए। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद झूला ठीक हुआ और लोग इसको पार कर पाए। में बहुत मुश्किल है, बरसात में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। कल भी हमारा बेटा बीमार हुआ था तो उसको अभी लोगों के घर में रखा हुआ है और इधर नदी की वजह से अपने घर नहीं आ सकते हम अगर बीमार हो जाएं तो, है ना जी। और एक झूला पुल डला हुआ वो भी कहीं आधा इसमें रुक जाता है वो। और हमें पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्रशासन से और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो इस पुल का जो है ये होना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को नियंत्रण करने के लिए शुक्रवार को पंडोर डैम से करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौजूदा मानसून सीजन में डैम से एक साथ छोड़ा गया यह अब तक का सबसे अधिक पानी है। तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB ने जलस्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डैम के 3 गेट खोलकर इसको पानी की जो है निकासी की है। पानी छोड़ने से पहले BBMB ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत सायरन बजाकर आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया। साथ ही व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों से नदी के समीप न जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। BBMB के अधिकारी चंद्रमणि शर्मा ने बताया कि लगातार बारिश के कारण पंडोर डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर जलस्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि डैम के जलस्तर को और मौसम की स्थिति पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे भी पानी छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने लोगों से अपील की कि ब्यास नदी के किनारे जाने से बचे, बच्चों को नदी के आसपास ना जाने दे तथा प्रशासन और BBMB द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नदी के बढ़ते हुए बहाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जून से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदा के कारण 64 लोगों की मौत हो गई है और वहीं सड़क दुर्घटना में अब तक 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 22 पक्के और 39 कच्चे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आने वाले दिनों में भी खराब मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। जिस तरीके से 30 जून से मॉनसून की आमद हुई है उसके बाद से अब तक प्राकृतिक आपदा के कारण 64 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सड़क दुर्घटना के कारण 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 22 पक्के और 39 कच्चे घर जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और आने वाले दिनों में भी खराब मौसम का पूर्वानुमान है। पहाड़ों पर
कभी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों का सफर दिन पर दिन बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। वहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं नदियां अपने उफान पर है। मौसम खराब होने के चलते अमरनाथ यात्रा को भी बंद कर दिया गया है। शिमला के क्यारकोटी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक फिर रोक दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में 20 से ज्यादा सड़कें ठप हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ों पर कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा में बस हादसे के दौरान 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। चमोली में भारी भूस्खलन से देवाल वाण मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। भारी मलबा आने से 8000 लोगों का संपर्क कट गया। तो वहीं हिमाचल में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते मंडी के पंढोर डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 3 गेट खोले गए और व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। जगह जगह से मलबे को हटाया जा रहा है। कुल्लू मनाली में भी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी। तो वही वह विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष बोले हैं कि मानसून में जन समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। मानसून की स्थिति पर सरकार की पूरी नजर है। वो बोले कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायक विनय कुमार ने खेगना में लोगों की जो है वो समस्याएं भी सुनी। आज हम अपने निवास स्थान पे हैं और ऑफिस में बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं। इनकी ज़्यादातर की समस्या जैसे बारिशें चली हुई है, कईयों के रोड बंद है, कईयों की रिपेयर के जो बातें लोगों ने यहाँ रखी है, तो हम सभी की बातें सुन रहे हैं और आगे विभाग को साथ साथ निर्देश भी दे रहे हैं कि वो इसको सड़कों को तुरंत रिपेयर करें और इनको आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना आए। मनाली और आसपास के इलाकों में बीते कल देर रात से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है, जिससे घाटी में बहने वाली नदी नालों में जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है और वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है और सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है। तो मनाली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से जहां ब्यास नदी की जलस्तर में एकाएक वृद्धि देखने को मिली है, तो हालांकि फिलहाल घाटी में हुई बारिश से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि के तौर पर प्रशासन ने सभी लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की भी अपील की है। तो वहीं एसडीएम मनाली ने कहा कि मनाली और आसपास के इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है, जिससे व्यास नदी के पानी में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी तरह का कोई नुकसान इस बारिश से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, कुल्लू में भी काफ़ी बारिश हो रही है, बट अभी भी फील्ड एजेंसी से कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है कि कहीं पे नुकसान हुआ हो या फिर कोई रास्ता अवरुद्ध हुआ हो। जैसी कोई अपडेट मिलता है हम मीडिया के साथ और लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं। देखिए, मेन एडवाइजरी यही रहती है इस टाइम पे कि डिज़ास्टर के टाइम पे अगर किसी को भी थोड़ा अंदेशा हो कि कोई भी डिज़ास्टर को मिटिगेट किया जा सकता है, तो प्रशासन से तुरंत हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर अपना हमें बताएं और लोकल पंचायत को, प्रधान को, हमारे पटवारी को बताएं। खुद जोखिम ना लें और किसी भी, मुझे लगता है, आपदा को डिज़ास्टर में बदलने के लिए या उसको हाई लेवल पे जाने के लिए उससे पहले भी मिटिगेट किया जा सकता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके। तो वहीं सुपर हाईवे निर्माण से प्रभावित हुए परिवारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज एक बार फिर मलबा गिरने से 2 परिवारों के घर खतरे की जद में आ गए। तो वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार प्रशासन और NHAI को स्थिति से अवगत करवाया, लेकिन उनकी समस्या की कोई सुध नहीं ली गई। अब दोबारा मलबा गिरने के कारण घरों पर खतरा और बढ़ गया है और वे घर से बेघर हो गए हैं। निकाला नहीं है।
देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर लगातार जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न है तो कहीं नदियां उफान पर है। फरीदाबाद से इज्जर और दौसा तक भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो वाराणसी में गंगा भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और मलबे से केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड ने खेतों को नुकसान पहुंचाया है। यानी कि देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी की रफ्तार रोक दी है। सड़कें नदियां बन गई हैं और कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। कुछ घंटों की बारिश ने बड़े बड़े विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल है कि हर साल बारिश में डूबने वाली दिल्ली के दावे आखिरकार कहां बह जाते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, वही दिल्ली जिसके विकास और विश्व स्तरीय होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां कभी गाड़ियां सर पर दौड़ती थी, आज वहां पानी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। जिधर भी नजर घुमाइए सिर्फ और सिर्फ तबाही का सैलाब नजर आता है। सड़कों का नदियों में तब्दील हो जाना और गलियों का तालाब बन जाना अब दिल्ली की पहचान बन चुका है। आलम यह है कि कार हो या बाइक, सब कुछ सड़क पर ही थम गया है। राजधानी के संगम विहार इलाके के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। यहां सड़कों पर पानी कमर तक पहुंच चुका है। गाड़ियां बंद पड़ी हैं और लोग अपनी बाइक्स को पानी में खींचने को मजबूर हैं। खानपुर से लेकर ओखला मोड़ तक मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। संगम विहार और अंबेडकर नगर में भारी जलभराव की वजह से आम लोग घंटों तक पानी में फंसे रहे। जरा सोचिए, जब घुटनों से ऊपर और कमर तक पानी भरा हो तो जरा सी लापरवाही या खुला बिजली का तार किसी की भी जान ले सकता है। लोगों की जान पर हर वक्त आफत मंडरा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ संगम विहार ही नहीं, अंबेडकर इलाके का भी कमोबेश यही हाल है। जल भराव के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जो घर से बाहर निकले वो इस जानलेवा सैलाब के बीच फंस गए। बात सिर्फ निचली बस्तियों की नहीं है। ऐतिहासिक और पौश कहे जाने वाले लाल किले के आसपास के इलाके की तस्वीरें खुद गवाह हैं कि जब वीआईपी और पौश इलाकों का ये हाल है तो पूरी दिल्ली की क्या दशा होगी। कापा सेहड़ा बॉर्डर हो या फिर छतरपुर, हर जगह स्थिति भयावह हो चुकी है। मॉनसून की कुछ ही घंटों की झमाझम बारिश ने राजधानी के तमाम प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। सड़क से लेकर घरों तक हर जगह बस पानी का राज है। सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल मॉनसून आते ही देश की राजधानी पानी पानी क्यों हो जाती है। करोड़ों अरबों रुपए के ड्रेनेज और सफाई के दावे आखिर कहां बह जाते हैं। क्या दिल्ली की जनता यूं ही हर साल जल प्रलय का ये दर्द झेलने के लिए शापित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।